मित्रों, लाइव लेसन में आपका स्वागत। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आप हमारे नए परिवार में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारा यह संवाद या बातचीत यह अनुभव आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है और किसी मित्रों को इसकी ज़रूरत है तो शेयर भी कीजिए। आज हम आपको एक सफलता के बाबत में, जीवन का एक रहस्य के बाबत में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या वो चर्चा है? चर्चा ये है मित्र कि सफल होने के लिए लोगों की दिमाग को पढ़ना आना चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं पब्लिक एरिया में, पब्लिक सेक्टर में, चाहे ऑफिस में हो, बॉस के साथ काम करते हो, अपने और लोगों के साथ काम करते हो, टीचर हो या विद्यार्थी हो या कृषक हो या व्यापारी हो, कोई भी हो, यदि आपको अपनी काम सही ढंग से करना है, आपकी बात को लोग सुने, आपकी बात को लोग समझे, आपकी बात को लोग तवज्जो दे, आपकी वाणी पर प्रभाव हो, आपकी कथन को लोग डस्टबिन में ना डालें, तो उसके लिए आपको लोगों की ब्रेन को, लोगों की स्वभाव को, लोगों के भीतर में बातें क्या चल रहा है उसको पढ़ने की कला आपको सीखना होगा। अब देखते हैं कि कोई मार्केट एक व्यवसाय होता है कि लोगों तक जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, अपनी डेमो दिखाते हैं और वो समझ जाता है कि आप उसके डेमो को आप पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे हैं, फिर वो आपके दिमाग को पढ़ करके अपनी वस्तु को, अपने उत्पाद को बेच देता है। बाद में आप कहते हैं कि बड़ा होशियारी से उन्होंने अपना सामान बेच दिया भाई, यद्यपि मेरा इच्छा बिल्कुल नहीं था। ये उसकी कामयाबी है कि उन्होंने आपके दिमाग को पढ़ा और आपके दिमाग को पढ़ करके आपके दिमाग को बरगला दिया, वो मैनिपुलेट कर दिया और वो आपके दिमाग के भीतर में वो आपको चीज़ों को रुझान करने के लिए कामयाब हो गए। और यही तो उसकी कामयाबी है। आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ कई तरह के दुकानदार होते हैं। मैं एक दुकान में गया, उस दुकानदार से मुझको एक सामान लेना था और उन्होंने पहले मुझसे बड़ी बातें की और एक गिलास पानी का ऑफर किया और बात ही बात में वो ऐसे रिलेशन बना लिए कि जैसे मैं आपको शायद भाई साहब मैं कहीं देखा था क्या, आप पहले मेरी दुकान में आए थे क्या, या शायद कहीं मैं आपको ऐसा, पहले उन्होंने बातचीत से मेरे दिमाग को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मैं किस टाइप की चीज़ों को पसंद करता हूँ वो पता लगा लिया और उसके बाद अपने उत्पाद की बेस्ट से बेस्ट चीज़ें जो मेरे दिमाग के अनुकूल बैठता हो ऐसी चीज़ वो एक के बाद एक प्रोडक्ट दिखाने लगे। अब मैं गया था एक सामान लेने के लिए और वो धीरे धीरे मेरे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे घर में क्या क्या ज़रूरतें हैं या मैं किन चीज़ों को ले लूँ तो मेरे लिए क्या उपयोगिता होगा, वो धीरे धीरे मेरे बुद्धि में घुसते गए और अपना एक प्रोडक्ट की जगह में वह 10 प्रोडक्ट बेच गए और मुझे पता भी नहीं चलने दिया, मुझे बुरा भी नहीं लगा और मुझे निरर्थक भी नहीं लगा और उसने अपनी व्यवसाय भी किया और मेरा दिल भी जीत लिया और पुनः आगमन आने के लिए उन्होंने निमंत्रण भी दिया और हंसते हुए मुस्कुराते हुए वह अपनी बातों को कहते गए। और जैसे जैसे मैं बीच बीच में कहता था कि आप लोग बड़े वाक कला में चतुर हो, तो बोलते थे बस आपकी दुआ है, आपकी कृपा है। क्यों? यदि मैं उस समय वो मेरी बात का विरोध करते तो हो सकता है मैं उसका उत्पाद ना लेता। पर मैं एक दूसरे दुकानदार के पास गया था कभी दूसरे सामान लेने के लिए, मैंने उससे एक सामान मांगा और एक ही नमूना दिखाई दिया। मैं बोला और अच्छी इसकी दूसरा क्वालिटी नहीं बनी, नहीं इसके अलावा कोई दूसरा बेहतर आता ही नहीं है, इसके अलावा वो फलाना कोई बनता नहीं है। मतलब वो खुद जजमेंट करने लगे। मैंने उसका एक उत्पाद नहीं खरीदा, मैं उसकी एक सामान नहीं खरीदा, मैं आ गया लौट करके। अब बताइए, वह लोगों को पढ़ने के दिमाग की कला यदि वह अभ्यस्त हो जाता, अभ्यास कर लेता तो अपने उत्पादों को बेहतर बेच लेता है मित्रों। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इसमें मास्टरी करो, आप अपनी अभ्यास करें। कोई भी, जैसे एक विद्यार्थी है यदि वो मास्टर का दिमाग पढ़ ले कि यह मास्टर मुझको अच्छा और नॉलेज कैसे दे सकता है या मैं इनके साथ कैसे अपने व्यवहार करूं, क्या शिक्षक जो है या जो मास्टर जो है यह मुझको और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मुझको दे और मेरे गलतियों को निखारे, सुधारे और मुझको और बेहतर बनाए। आपका व्यवहार, आपकी तकनीकी ही उस शिक्षक से आपको जुड़ेगा। आप जितना भी पैसा दे लो, आप जितना भी ट्यूशन फीस दे दो, उससे आप जुड़ने वाले नहीं हो। उसी तरह से यदि एक टीचर अपने विद्यार्थी का मन पढ़ ले, उसके दिमाग पढ़ ले,
उसकी चेहरा पढ़ ले तो वो समझ सकता है कि इसको किस तरह से डाइवर्ट करना है, कैसे इसको भी रुझान लाना है और किस तरह से इसके विषय की ओर विशेषज्ञ बनाना है। तो मित्रों, जब तक आप अपने दिमाग से लोगों के प्रति नफरत रखेंगे तब तक आप लोगों के दिमाग नहीं पढ़ सकते। जब तक सिर्फ आप लोभ से भरे रहेंगे तब तक आप दूसरों के दिमाग नहीं पढ़ पाएंगे। जब तक आप अपने दिमाग को दूसरे के दिमाग से कमज़ोर मानते रहेंगे तब तक आपका दिमाग किसी का दिमाग नहीं पढ़ पाएगा। जब तक आपको अपने ऊपर आत्म भरोसा नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं होगा, स्वयं के कामों पर यकीन नहीं होगा, स्वयं की दक्षता पर यकीन नहीं होगा, स्वयं के वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा, स्वयं की बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा, स्वयं के सुख दुख पर नियंत्रण नहीं होगा और खुद अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण नहीं होगा, मुझको कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, जब तक आपका उस पर लगाम नहीं होगा आप बेहतर हो ही नहीं सकते। आप किसी तरह से फिर लोगों के दिमाग नहीं पढ़ सकते। लोगों के दिमाग पढ़ने के लिए पहले उस आदमी को सुनना पड़ता है। उस आदमी को सुनते समय एक विश्लेषण करना पड़ता है कि इसकी जो माइंड है वो किस दिशा में है और ये अपनी इसकी मूल तत्व क्या है। आप सुनते सुनते अपनी बात धीरे धीरे रखते रखते आप उसके दिमाग को आप आसानी से पढ़ सकते हो। यह एक वाइब्रेशन का कमाल है। एक मनुष्य की तरंग निकलती है, वह तरंगे, वह एनर्जी हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वह निकलने वाली जो विचारधारा है, आपकी सोच, आपके विचार, आपके काम करने के तरीके, आप अंदर से कि डरपोक है, कि साहसी है, कि तार्किक है, कि लड़ने वाले हैं, कि झगड़ालू है, कि इक्कड़ है, कि फक्कड़ है, कि घुमक्कड़ है, वो सारा चीज़ प्रकट होते रहता है। आपकी एक बार आप खुले मन से, खुले दिमाग से, खुले नेत्रों से एक बार आप उस व्यक्ति के चेहरा पर नज़र तो डालिए और उसको समझने की कोशिश तो करें। आप अनुभव तो करें उसके एनर्जी को, आप अनुभव तो करें उसके वार्तालाप को। आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत जल्दी आपने उसके दिमाग को पढ़ लिया, उसकी आवश्यकता को पढ़ लिया, वो क्या बोलना चाहते हैं आपने पढ़ लिया। फिर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसके दिमाग को सही डायरेक्शन पर, सही दिशा में आप बिल्कुल रख सकते हैं। मित्रों, तो यदि आपको सफलता अर्जित करना है, चाहे आपका क्षेत्र कुछ भी हो, सार्वभौमिक है, सबके लिए है, तो लोगों के दिमाग को पढ़ने की कला आपको विकसित करना होगा। आपको इस पर मास्टरी करना होगा। अभ्यास करते करते धीरे धीरे लोगों को पढ़ना, यानी लोगों का अध्ययन करना। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है या कोई कहीं आपको कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, ऐसा कोई आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। जैसे कोई क्लास का बच्चा है, वो चुपचाप बैठे बैठे देखे तो सही कि उसके जितने भी क्लास के बच्चे क्या करते हैं, किसका क्या क्या स्वभाव है, किसका किस किस तरह से आचरण है, किसका कितना बुद्धि बल है, किसका कितना शारीरिक बल है, किसका कितना अलग अलग चीज़ें हैं। आप वही प्रैक्टिकल कर सकते हो। बस स्टैंड पे बैठ गए, तमाम तरह के लोग, अनजाने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि कौन व्यक्ति अभी परेशान है, कौन व्यक्ति व्यापार में जा रहा है, कौन व्यक्ति ऑफिस जा रहा है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक चाल चलन होता है। हर व्यक्ति वह जब रास्ते में चलता है तो पूरा प्रकट होते रहता है उसका दिलो दिमाग। आप बैठिए, अध्ययन कीजिए लोगों का। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे, अपने सहपाठियों का, मित्रों का, हर जगह कहीं भी आप अपने इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। और जब आप बातचीत करें, आप देखें तो सही कि आप पहले से तैयार हो जाइए कि मैं इस व्यक्ति का स्वभाव कुछ ऐसा मुझको लग रहा है और मुझको इससे बात करना है। तो पहले आप उसके स्वभाव के अनुकूल उसके हाँ में हाँ कुछ समय मिलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और फिर धीरे से अपने वाक्यों की करामात से, अपने शब्दों की जाल से, अपने शब्दों की एनर्जी से उसके एनर्जी को आप मोड़ दीजिए, कर दीजिए डायरेक्शन आपके शब्द के शक्ति के सामने। फिर वह धीरे धीरे मैनिपुलेट हो जाएगा और उसके दिमाग आप पढ़ते हुए चले जाएंगे, आप उसकी सारी चीज़ें आपके जानते हुए चले जाएंगे और फिर आप अपने कला में माहिर होते जाएंगे। लेकिन मित्रों, इसमें एक खतरा है। यदि आप नकारात्मक जीवन जीने वाले हो, आप यदि ब्लैक माइंड वाले हो, यदि आपका डार्क माइंड से आप लवरेज हो, आप हिंसक हो, आप इस तरह से गलत प्रवृत्ति में हो, तो फिर आप इस समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हो। इससे बचिए। आप अपने को सही रास्ता में पहले रखिए, अपने को शानदार पहले बनाइए। इसीलिए वीडियो में वो तकनीकी नहीं बताई जाती जिससे आप दूसरे के दिमाग को सीधा सीधा पढ़ सकते हो। उसके लिए तो आपको किसी सिद्ध हस्त जो व्यक्ति होता है वो रूबरू बताता है, बैठ के बताता है, प्रैक्टिकल करा के बताता है, क्योंकि पहले वो पात्रता देखता है, पात्रता देखने के बाद फिर उसको वह ट्रेंड कर देता है। इसलिए तो आप देखते हैं ना, कोई जादूगर किस तरह से आपके दिमाग के साथ खेल लेता है।
कोई ठग वाला किस तरह से आपके दिमाग को पढ़ के आपको ठग लेता है, कोई धोखेबाज किस तरह से आपके दिमाग को पढ़ के आपको धोखे में डाल देता है, लेकिन वही एक संत किस तरह से आपके दिमाग के साथ मैनिपुलेट करके आपको बेहतरीन रास्ता में ले आता है। एक आपका मित्र आपके दिमाग को पढ़ करके आपको नशेड़ी बना देता है, पर एक मित्र आपके दिमाग को पढ़ करके आपको उस नशा से बाहर ला करके एक शानदार और सफल व्यक्ति बना देता है। दोनों व्यक्ति दिमाग को पढ़ना जानता है, दोनों व्यक्ति आपके चेहरा को पढ़ना जानता है, दोनों आपके व्यक्तित्व को समझता है, लेकिन यह तरीका चयन आपको करना है कि आप कौन से कैटेगरी में हो और किस दिशा को आप चयन करते हैं। चयन आपके हाथ में है, उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। मित्रों, तो एक बार आप देखिए तो सही, आजमाइए। लोगों को पढ़ने की जो दिमाग है, दिमाग को पढ़ने की जो कला है, उस पर में आप अभ्यास कीजिए और बेहतर बनाइए खुद को, समाज को, इस दुनिया को। इसी शुभकामना के साथ, मंगल कामना के साथ विदा। नमस्कार, जय हिंद।